आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में मनुवादी विचारधारा जो है वो इस तरीके से हावी हो चुकी है जिसकी तस्वीरें समय समय पर आप लोग देखते रहते हैं। जहां दलितों के ऊपर जुल्म की तस्वीरें आए दिन लोगों के सामने आती हैं, तो वही तस्वीरें मुस्लिमों को लेकर के भी जुल्म की तस्वीरें लोगों के सामने आती रहती हैं। पर भले ही हम आजादी के अमृत महोत्सव में जी रहे हैं, पर देश अभी तक ऐसी विचारधारा से आजाद नहीं हो पाया है जहां दलितों के घर पर राजनीतिक हथकंडे के लिए खाना तो खा लिया जाता है, पर वही दलित अगर मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे मारा पीटा जाता है, और वही दलित अगर मूंछों पर ताव देते तो उसे मारा पीटा जाता है, और वही दलित अगर मंदिर में बने प्रसाद बनाने में अपना योगदान दे दे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बवंडर काटना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में सोने पे सुहागा ऐसे वेब पोर्टल बन जाते हैं जो अलग ही एंगल से तस्वीर को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं अलवर के दलित मंदिर की, जहां पर दलित समुदाय से जुड़े हुए कुछ युवक मंदिर में प्रसाद बना रहे थे और कुछ 9-10 लोग संघी विचारधारा से जुड़े हुए वहां पहुंचे और प्रसाद को फेंक दिया, जिसके बाद उन दलित समुदाय के लोगों के साथ अभद्रता की गई, उन्हें मारा पीटा गया। ये तस्वीर लोगों के सामने है, पर ओरिजिनल पब्लिशर न्यूज ट्रैक इस खबर को दिखाता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दलित बना रहे थे मंदिर में प्रसाद, मुसलमानों ने आकर की मारपीट, जो कि कोट करते हुए हेडलाइन देते हुए ये तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश इस वेब पोर्टल द्वारा की गई। पर असल में तस्वीर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और संघी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने दलितों के प्रसाद बनाने पर वहां पर बवाल खड़ा कर दिया। कैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अलवर में गोवर्धन पूजा के मौके पर दलित मंदिर में प्रसाद बना रहे लोगों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। आरोप है कि मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई और प्रसाद को फेंक दिया गया। विवाद की जानकारी मिलने के बाद थाने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय विधायक के समर्थकों में भी झड़प हो गई। विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि एमएलए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आरोपियों को बचा रहे हैं। दरअसल 26 अक्टूबर को भिवंडी के हमरिका गांव के शिव मंदिर में दलित समाज के युवक प्रसाद बना रहे थे। इस दौरान एक पक्ष के 6 लोग वहां आए और प्रसाद को उठाकर फेंक दिया और महिलाओं के लिए भी अभद्र टिप्पणियां की। घटना के बाद ग्रामीण रविंद्र कुमार ने शेखपुर थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन 27 अक्टूबर को भिवंडी के नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन संदीप दायमा, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय सिंह बिथुड़ी, प्रधान जयप्रकाश यादव सहित सैकड़ों संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शेखपुरा थाने पहुंचे और घेराव किया। साथ ही आरोपियों के जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। मामला बढ़ता हुआ देख एसपी शांतनु कुमार ने आधा दर्जन से ज्यादा थाना अधिकारियों को शेखपुर भेजा। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। मौके पर एसपी विपिन शर्मा ने बचे आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसी दौरान तिजारा विधायक संदीप यादव भी पहुंच गए। मौके पर ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक पर आरोपी पक्ष का बचाव करने और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप लगा दिए। इस पर विधायक समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। मामला बिगड़ता देख डीसीपी प्रेम बहादुर, थाना अधिकारी दारा सिंह ने बीच बचाव करवाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी
कि क्षेत्र में धार्मिक उन्माद फैलाने में विधायक संदीप यादव और उनके कहने पर काम कर रहे तिजारा डीएसपी प्रेम बहादुर सिंह ने अगर अपने रवैये को नहीं सुधारा तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इधर नगर परिषद पूर्व चेयरमैन संदीप दायमा ने तो विधायक को अकेले में देख लेने की खुली चेतावनी दे डाली। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। आपको याद होगा दशहरे के दिन आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था, जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम बातें कही थी। उसके कुछ दिन बाद एक बार फिर जाति व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। 21वीं सदी में जाति व्यवस्था को कोई प्रासंगिकता है? अब रविवार 9 अक्टूबर को 2022 को कहा कि आरएसएस महर्षि वाल्मीकि की पूजा करने वालों का पूरा समर्थन करेगा। कानपुर के नाना राव पार्क में वाल्मीकि समाज के आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के बिना भगवान राम की कल्पना नहीं की जा सकती। पूरे हिंदू समुदाय में उनकी महिमा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि वो शाखा से जुड़े और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ दोस्ती करें। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 से 30 सालों में एक ऐसी वाल्मीकि जयंती होगी जिसे पूरी दुनिया मनाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को अधिकार देने का कानून अकेले बदलाव नहीं ला सकता, इसके लिए दिल और दिमाग को भी बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज अभी भी बहुत कमजोर और पिछड़ रहा है, इसे आगे आना होगा। संविधान में प्रावधान किए गए सरकार अपना काम कर रही है, इसके बाद भी अलग अपनापन नहीं है तो इससे क्या फायदा। आरएसएस प्रमुख ने ही कहा था कि देश को संविधान देते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने टिप्पणी की थी कि पिछड़े माने जाने वाले अब ऐसे नहीं रहेंगे क्योंकि वे कानून द्वारा समान हैं और दूसरों के साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि कानून स्थापित करने से सब कुछ नहीं होगा, दिल और दिमाग को बदलने की जरूरत है। कानून ने राजनीति और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान तो की है। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं हो जाती। भागवत ने कहा कि पहला वाल्मीकि मंदिर नागपुर में खोला गया था और वे वहां गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ण जाति व्यवस्था की अवधारणा को भुला दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अतीत की बात थी। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से संघ की शाखाओं में शामिल होने का भी ऐलान किया था। ये तस्वीरें मोहन भागवत की इसलिए रखी गई सामने क्योंकि जो दलीलें देते हुए मोहन भागवत नजर आए वो दलीलें सुनने में और देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर जमीनी स्तर पर उनके लोग किस तरीके से हरकतों को अंजाम दे रहे हैं ये भी तस्वीरें सबके सामने हैं। जहां दलितों के मंदिर में प्रसाद बनाने को लेकर के उन्हीं के अनुयायी बवंडर काटते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद एक माहौल गरमाने की कोशिश इन्हीं लोगों द्वारा की जाती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।